प्यारे छात्रों, कक्षा 12 गणित की क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग समाकलन नामक चैप्टर के अंतर्गत समाकलन की विधियों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने खंडशः समाकलन को इंट्रोड्यूस किया था आपके सामने। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। उसमें हमने ये कहा था कि पहला फलन दूसरा फलन मानना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि हम फलनों को पहला और दूसरा छांटना सीख गए तो हम खंडशः के क्वेश्चन हल करने में हमको कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी के साथ हम समाकलन निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने बताया था, एक दो चीज़ें हमने कही थी कि यदि एक फलन दिया है, दूसरा फलन दिया है, लेकिन उसका हम समाकलन हमें नहीं पता है, तो जिसका समाकलन नहीं पता है उसे हम पहला फलन मान लेते हैं। फिर हमने कहा था कि यदि दो फलनों में दोनों का अवकलन, दोनों का समाकलन ज्ञात हो और एक का अवकलन उत्तरोत्तर घटता जाए, तो जिस फलन का अवकलन उत्तरोत्तर घटता जाए उसको हम पहला फलन मान के सॉल्व कर लेते हैं। फिर हमने कहा था कि यदि एक ही फलन दिया हो, दूसरा न दिया हो, तब हम 1 का मल्टीप्लाई करके 1 को हम दूसरा फलन मान लेते हैं, तब जा कर के उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एक तरीका वो भी हमने बताया जिसमें दोनों फलनों के गुणनफल जिसका दिया हुआ है समाकलन निकालने के लिए, उसमें दोनों का अवकलन हमें पता है, दोनों का समाकलन हमें पता है, लेकिन किसी फलन का अवकलन उत्तरोत्तर कम नहीं होता है। ऐसे केस में हमने कहा था कि इस केस में हम किसी भी फलन को पहला और किसी भी फलन को हम दूसरा फलन मान सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारे सामने है e⁴ax sin bx और इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन निकालना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि e⁴x का अवकलन समाकलन हमें पता है, sin bx का भी अवकलन समाकलन हमें पता है। तो हमने कहा था शुरू में कि इस केस में किसी का उत्तरोत्तर अवकलन कम नहीं हो रहा है, तो इस केस में हम किसी को पहला और किसी को दूसरा फलन मान करके और खंडशः फार्मूले का प्रयोग हम कर सकते हैं समाकलन को हल करते समय। यहाँ पर हमने e⁴x को पहला फलन माना और sin bx को हम दूसरा फलन मानेंगे। यदि हम फार्मूला यूज करें खंडशः फार्मूला, तो हमारा खंडशः फार्मूला कहता है पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे के समाकलन के गुणनफल का फिर समाकलन हम निकालते हैं। यदि उस फार्मूले का हम प्रयोग करें तो हमें मिलेगा पहला फलन इंटू साइन bx का समाकलन माइनस कॉस में bx अपन b के बराबर होगा, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन e⁴ax का अवकलन होगा e⁴ax और दूसरे फलन sin bx का समाकलन हमने यहाँ लिखा ही है, यह होगा माइनस cos bx अपान में b इंटू dx। यदि हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो यह 1 अपान b e⁴ax cos bx माइनस माइनस प्लस हो गया, a अपान b अचर यह बाहर निकल गया, बचा e⁴ax cos bx dx। यहाँ फिर हम किसी को पहला और किसी को दूसरा फलन मान सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम दूसरी बार हम यूज कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम e⁴ax को पहला माने थे तो यहाँ भी हम e⁴x को पहला मानेंगे और जो बचा है उसको हम दूसरा फलन मान के इसको सॉल्व करेंगे। यह होगा -1 अपान b, इसे तो हम उसी तरह उतार लिए e⁴ax cos bx प्लस a अपान b और फिर यहाँ पर हम खंडशः फार्मूले का प्रयोग करें। खंडशः फार्मूला कहता है हमारा पहला फलन अर्थात e⁴ax, दूसरे का समाकलन cos bx का समाकलन होगा sin bx अपान में b माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन हमने यहाँ भी निकाला था e⁴ax इंटू दूसरे का समाकलन हो जाएगा sin bx अपान में b और फिर इन दोनों के गुणनफल का x के सापेक्ष समाकलन।
हमने यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि यहाँ हमने ब्रैकेट ओपन किया हुआ था। इसको यदि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लें, 1/b⁴ cos bx प्लस b और b का गुणा करेंगे b स्क्वायर होगा, a/b² sin bx माइनस a और a का गुणा कि a स्क्वायर हुआ, b और b का गुणा करेंगे b स्क्वायर होगा, अर्थात a² ब्रैकेट इंटीग्रेशन e⁴ax इंटू साइन bx dx। ध्यान देने वाली बात है कि अंत में हमारा वही समाकलन प्राप्त हुआ जिसका समाकलन हमें शुरू में ज्ञात करना था। e⁴ax sin bx का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करना था और अंत में हमारा e⁴ax sin bx dx आ ही गया। हल करते 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 यदि हम पुनः उसी फलन पर पहुंच जाते हैं जिसका समाकलन शुरू में हमें ज्ञात करना है, तो समाकलन के इस तरीके को हम लोग चक्रीय समाकलन कहते हैं। चक्रीय माने साइक्लिक। वहां हम पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। हमने शुरू में मान लिया कि इस समाकलन का मान हमारा i के बराबर होगा, तो यह i के बराबर होगा, यह भी i के बराबर होगा, यह भी i के बराबर होगा और यह भी i के बराबर होगा। तब इसका मान भी किसके बराबर हो जाएगा? i के बराबर हो जाएगा, अर्थात -a² इंटू i, जिसे यदि हम पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में लाते हैं और i को हम कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 1 + a²/b²। यह बराबर e⁴ax, यहाँ भी कॉमन है, हम e⁴ax कॉमन ले लें, e⁴ax कॉमन लेंगे, हमारा बचेगा माइनस में cos bx/b और प्लस साइन bx/b² प्लस अंत में हम एक c करेंगे। हमें किसका मान निकालना था? हमें इसका समाकलन निकालना है। हमें इसका समाकलन हमने माना i के बराबर है, मतलब हमें i का मान निकालना है, मतलब इस चीज से हमें दोनों पक्षों में भाग देनी है। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे या a² + b² के बराबर होगा। इस a² + b² से हम इधर भाग देंगे, तब जा करके हमें i का मान प्राप्त होगा। यह i का मान क्या प्राप्त होगा? यदि हम भाग दे करके देखेंगे तो हमें जो समाकलन प्राप्त होगा वह इस रूप में प्राप्त होगा। i बराबर e⁴ax/, यहाँ जो a² + b² है उससे हम भाग दिए तो इसके नीचे आ गया हमारा a² + b²। अब जो नीचे b² है जाके गुणा होगा b²/b करेंगे तो b² से एक b कटेगा, एक b यहाँ बचेगा, यहाँ b² से b² खत्म हो जाएगा। ठीक है, e⁴ax हमने यहाँ कॉमन लिया था तो एक a हमारा इसके साथ अभी बचेगा, तो एक a यहाँ बचा हुआ है, a sin bx यहाँ बचेगा और माइनस में b cos bx यहाँ बचेगा, अर्थात हमें क्या मिलेगा? -b cos bx प्लस a sin bx प्लस एक कांस्टेंट c। यह वह तरीका है जिसके द्वारा हम लोग चक्रीय समाकलन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस ये ध्यान देना है कि शुरू में जो चीज़ें हैं जिसका समाकलन निकालना है, यदि वही अंत में आ जाती हैं तो इसको हम फिर पक्षांतर करके लेफ्ट साइड में लाएंगे और उसके गुणांक से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तब यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसी पर एक न्यूमेरिकल यदि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, e⁴x इंटू साइन x dx, इसको हम पहला इसको दूसरा माने, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन dx।
सिंपल हो गया। इसको हम माइनस में e टू द पावर x cos x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर x cos x dx। हमने यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दिया। फिर e टू द पावर x को पहला माने थे तो यहाँ भी हम पहला मानेंगे, इसको हम दूसरा मानेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, e टू द पावर x cos x प्लस पहला फलन दूसरे का समाकलन, cos x का समाकलन होता है sin x, माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। अब देखें ये चीज़ फिर हमारा आ गया, जहाँ से हम चले थे वही फिर आ गए। यदि हम इसको i मानते हैं, इस समाकलन के मान को i मानेंगे तो यह माइनस i हुआ, माइनस i इधर आ करके 2i हो जाएगा, अर्थात 2 से जब हम भाग देंगे तो हमें i का मान निकलेगा, e टू द पावर x कॉमन ले लें, e टू द पावर x बटा 2 sin x माइनस में cos x प्लस 1c। इस तरह से चक्रीय क्रम के समाकलनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बस ये ध्यान रखना है कि शुरू में जिसको पहला माने हैं, यहाँ भी जब हम हल करेंगे पहला दूसरा मानने की बात करेंगे तो उसी को हम पहला मानेंगे। हमने कुछ विशेष प्रकार के फार्मूलों को देखा था प्रतिस्थापन में, उन फार्मूलों को मैं एक बार और याद दिला देता हूँ, और उसी से मिलता जुलता कुछ और फार्मूले हैं विशेष तरह के, उनकी भी बात हम कर लेते हैं। एक फार्मूला हमने दिया था इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx, जिसका हमने मान निकाला था, यह साइन इनवर्स x/a आया था, याद होगा। फिर दूसरा हमने कहा था कि 1/ यहाँ पर प्लस हो जाए, √a² प्लस x² dx, इसका हमारा मान आया था log x प्लस √a² प्लस x² प्लस एक कांस्टेंट c। तीसरा हमने फार्मूला कहा था कि यह दोनों एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएं, इंटरचेंज हो जाएं, x² माइनस a² आ जाए, तब इसका समाकलन मिलता है log x प्लस √x² माइनस a² और प्लस में c। यहाँ पर भी हम कुछ विशेष प्रकार के समाकलनों की बात करेंगे, और वह समाकलन ठीक मिलता जुलता होगा इसी से। यहाँ जो अंडर रूट में चीज़ें दी गई हैं वो हर के रूप में दी गई हैं। यदि यही अंश के रूप में हो जाएं तो इनका रूप कुछ इस तरह से होगा, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx, इंटीग्रेशन √x² प्लस a² प्लस x² dx, इंटीग्रेशन √x² माइनस a² dx। यह हमारा चौथा, पांचवा और छठा फार्मूला होगा। अब इनका तो हमारे पास फार्मूला है, हम इनके लिए फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। हम एक के लिए फार्मूला जनरेट करेंगे और उसके आधार पर फिर हम इन तीनों का सूत्र हम लिखेंगे। उसी आधार पे हमने लिया इसमें चौथा, जो हमारा चौथा एग्जाम्पल है समाकलन 1/√a² माइनस x² dx, इसका हम मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कहा था बीजीय फलन को हम त्रिकोणमितीय फलन में चेंज कर लेंगे। यदि x² माइनस a² दिया हो तो हम x की जगह पर a tan थीटा वैल्यू पुट करते हैं, तब dx बराबर क्या हो जाएगा, a sec² थीटा d थीटा। यही मान हम यहाँ रखेंगे। √a² माइनस a² x की जगह पर, सॉरी, जब हमने यहाँ प्लस होता है तो हम tan थीटा लेते हैं, जब माइनस होता है तो यहाँ पर हम sin थीटा लेते हैं या cos थीटा लेते हैं। तो a² माइनस x² हो तो x की जगह पर हम a sin थीटा ले सकते हैं या x की जगह पर हम a cos थीटा ले, हमने x बराबर एक sin थीटा ले लिया, तो dx बराबर क्या हुआ, a cos थीटा d थीटा।
यह मान हम यहाँ रखें, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स की जगह पर ए कॉस थीटा डी थीटा हुआ। हम इसको बाहर कर रहे हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा करणी के तो ए होगा, एक ए यहाँ भी है, एक ए यहाँ है, दोनों का गुणा करेंगे तो यह होगा ए स्क्वायर अंडर रूट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जिसे हम कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं, और करणी से बाहर निकलेगा कॉस थीटा दोनों का गुणा होगा तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। हम इसमें 2 का भाग दे दें और 2 का गुणा कर दें ताकि यह हमारा सूत्र में बदल जाए। हम जानते हैं फार्मूला की यदि हम बात करें, त्रिकोणमितीय फार्मूला हमारा कहता है कि cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस cos 2 थीटा हम लिख सकते हैं। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 प्लस cos 2 थीटा लिखें और लिखें और फिर देखें कि क्या हमें मिलता है। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपान 2 है, ए स्क्वायर अपान 2 हमने लिख लिया, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 प्लस cos 2 थीटा लिखें, 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर अपान 2। अब आता है समाकलन निकालने की बारी। 1 का समाकलन होगा, थीटा के सापेक्ष है, 1 का समाकलन चर के बराबर होगा अर्थात थीटा के बराबर हो गया, प्लस cos 2 थीटा प्रतिस्थापन करेंगे 2 थीटा के प्रति, तो cos 2 थीटा का समाकलन होगा sin 2 थीटा अपान में 2, यह हो गया sin 2 थीटा अपान 2 प्लस अंत में एक हम सी जोड़ेंगे ही, यह हमारा मिलेगा ए स्क्वायर अपान 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा को लिखा जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 से 2 कटेगा, हमें मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। अब बस एक चीज बचा हुआ है कि थीटा को हमें x अपान ए लिख देना है, साइन इनवर्स x अपान ए लिख देना है, अर्थात साइन थीटा की जगह पे x अपान ए रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपान 2 थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x अपान ए इनवर्स है, प्लस साइन थीटा की जगह पे x अपान ए लिख दें और कॉस थीटा को हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अर्थात अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि इसको सिंप्लीफाई कर दें, हमारा मेन मकसद फार्मूलों को आपस में जोड़ने के लिए है, तो मैं ऊपर की चीज़ों को ऐसे ही रख रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। इन 6 फार्मूलों में क्या रिलेशन है, हमने इसको सॉल्व किया, यह आ गया ए स्क्वायर अपान 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स x अपान ए प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, अर्थात यहाँ ए स्क्वायर हो गया, नीचे ए स्क्वायर हो गया, x अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, सॉरी x अपान ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट सी। ए स्क्वायर से यदि हम भाग देते, दोनों पक्षों को यदि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट खत्म होगा, मिलेगा हमें x अंडर रूट, ये 2 भी रहेगा, x बटा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x अपान ए
प्लस सी हमें प्राप्त हुआ। किसके लिए? जब हमारा √a² माइनस x² dx दिया हुआ था तब हमारा ये फार्मूला प्राप्त हुआ है। यदि यह हर में रहता, यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो इसका समाकलन इसमें यूज किया गया है। अर्थात हम जो तरीका इस समाकलन से इस समाकलन को रिलेट करने के लिए है, वही तरीका इस समाकलन से इस समाकलन को और इस समाकलन से इस समाकलन को रिलेट करने के लिए भी है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर यदि हमने लिखा a² प्लस x² dx, इसके लिए हम फार्मूला लिखें, ये चीज़ हमारा वही रहेगा x/2 और ये चीज़ प्लस में a²/2 ये वही रहेगा। यहाँ पर देखो जो चीज़ यहाँ दिया है वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। अर्थात इस केस में क्या होगा? अंडर रूट में a² प्लस x² हो गया इनटू, अब ये जो चीज़ है ये किसका समाकलन है? यह जब 1 करके दिया हुआ था उसका समाकलन ला करके यहाँ जोड़ा गया है। याद करने के लिए हम बता रहे हैं। इसका मतलब है कि यदि यह 1 करके लिखा रहता उसके समाकलन को ला करके इसमें हमें जोड़ देना है। हमें मिल जाएगा log x प्लस √a² प्लस x² और प्लस में एक c। यह तरीका है ताकि हम इन 6 फार्मूलों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकें, एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें, ताकि हमें इन फार्मूलों को याद करने में या समझने में बहुत परेशानी न हो। अब बचा हमारा तीसरा, जो हमारा तीसरा फार्मूला है ये, इसको हमें इसे से जोड़ना है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा √x² माइनस a² dx बराबर, हमने कहा है कि x/2 और a²/2 दोनों कॉमन रहेगा, तो यहाँ x/2 लिख लें, यहाँ a²/2 लिख लें। यहाँ पर ये चीज़ है तो x/2 के साथ जो गुणा होगा वह सेम यही चीज़ x² माइनस a² होगा, और यहाँ चिन्ह हमारा निगेटिव आता है, और उसके साथ जब यह हर में रहे उसका समाकलन इसके साथ हम जोड़ देते हैं log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये 6 फार्मूले अलग अलग हैं, इनको हम एक तरह से नहीं देख सकते हैं। इनको हम जब भी देखें ध्यान से देखें, ताकि इनके क्वेश्चनों के लिए जो हम सूत्र प्रयोग कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी न हो। यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें और एग्जाम्पल से दोनों के बीच का अंतर महसूस करें, शायद और ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए फार्मूलों को। हमने एक एग्जाम्पल ये लिया √4 माइनस x² dx, और दूसरा हमने एग्जाम्पल ले लिया 1/√4 माइनस x² dx। अब देख लीजिए, एक में यही चीज़ हर में है और दूसरे में यही चीज़ हमारा अंश में है। यहाँ अंश में है और यहाँ पे हर में है। यदि हर में दिया रहता है 1/√a² माइनस x², तो इसका फार्मूला सिंपल सा आता है sin इनवर्स x/a। a का मतलब यह किसका वर्ग है, या 2 का वर्ग है तो a का मान 2 होगा, तब यह a² का मान होगा। यह सॉल्व हो गया। लेकिन यदि यह हमारा दिया हुआ है अंश के रूप में यही क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने के लिए हमने अभी फार्मूला ऊपर बताया था कि यह चीज़ दोनों होना चाहिए, a²/2 ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए।
इसके साथ ये चीज खुद आ जाता है और इसके साथ मिल जाता है। जब यह हर के रूप में रहे उसका समाकलन यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, अर्थात यह हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी को समझने में कोई परेशानी हो रही हो तो एक बार पूछ लो, शायद कोई दिक्कत हो। यदि एक और हम एग्जांपल ले लें, हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। हमने लिया एक एग्जांपल इस तरह का जिसको यदि हम सॉल्व करें, हमने x अंडर रूट एक्स पर 4 प्लस 16 ले लिया dx के रूप में। यदि हम एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, 2x dx हमारा dt हो जाएगा, अर्थात x dx हमारा 1/2 dt में बदल जाएगा। हमने सब्स्टिट्यूशन इसलिए किया क्योंकि यह x के साथ dx का गुणा आ रहा था। हम x के साथ dx को 1/2 dt लिख दें, 1/2 dt अंडर रूट में बचा एक्स स्क्वायर का वर्ग है अर्थात t का वर्ग हो जाएगा, यह हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 16। पीछे यदि हम एग्जाम्पल देखें कि जब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यह हमारा फार्मूला था। इसी फार्मूले में इसको फिट कर दें, x की जगह पे t है और a की जगह पे 4 है, बस आंसर हमारा हो जाएगा। t 1/2 का गुणा होगा तो यह 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। x की जगह पे t रखेंगे तो t/4 अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 16 प्लस a स्क्वायर का मान यहाँ दिया हुआ है 16 के बराबर, तो 16/4 और ब्रैकेट लॉग में t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 16। अंत में हम क्या करेंगे, t की जगह पे x स्क्वायर रख दें ताकि हमारा उत्तर x में आ जाए। यह जो हमारा उत्तर आएगा उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यह हो जाएगा t/4 अर्थात x स्क्वायर/4 x स्क्वायर/4 अंडर रूट x पर 4 प्लस 16 प्लस भाग देंगे 4 आ जाएगा, 4 लॉग ब्रैकेट में x स्क्वायर और प्लस अंडर रूट x पर 4 प्लस 16 प्लस x, अंत में हम जोड़ देंगे। इस तरह से यह क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब आज की कक्षा पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को मैं दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ताकि इन फार्मूलों को, एक तो दो चीज़ें हैं, फार्मूलों में अंतर और फिर फार्मूलों का उपयोग सही तरीके से करना, सही फार्मूलों का चयन करना। हम इसको सॉल्व करिएगा, इसका मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। पहला हमने लिखा इंटीग्रेशन, समझने के लिए हमने इसको e⁻x अंडर रूट e⁻2x माइनस 9 dx। एग्जाम्पल इसलिए होता है, होमवर्क इसलिए होता है ताकि जो हमारे चीज़ें दिमाग से विस्मृत हो रही हों उनको एक बार और हम रिपीट कर लें। ठीक है, हमने साइन, तीसरा हम एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहे हैं अपान में x dx, इसको एक्सरसाइज भी कर लें। और एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं cos x इंटीग्रेशन cos x अंडर रूट 4 प्लस साइन स्क्वायर x। यह 4 क्वेश्चन हैं, इसको हल करिएगा और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।